क्यों 26 जनवरी तक इसको खींचा गया? हम दुनिया के सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने वाले देशों में से एक हैं कि भारत जैसा कोई नहीं, क्योंकि भारत भाग्य विधाता। जब दुनिया की सारी चीजें भारत से ही बनकर जाएंगी, जय हिंद दोस्तों। गणतंत्र दिवस का बहुत ही पावन पर्व है और सबसे पहले इस वीडियो में आप सभी को, पूरे देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। ये राष्ट्रीय पर्व हमारे देश के लिए बहुत ही सुखमय हो, हमारा देश उन्नति के शिखर पर पहुंचे और हम दुनिया में एक बार फिर से विश्व शक्ति बने, महाशक्ति बने, हम एक बार फिर सोने की चिड़िया बने। आइए दोस्तों, बात करेंगे गणतंत्र दिवस पर। गणतंत्र दिवस क्यों हमारे लिए जरूरी है, गणतंत्र दिवस का इतिहास क्या है, क्यों गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाता है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारत की स्थिति क्या है, वर्तमान में भारत दुनिया में किस तरीके से लगातार अपना लोहा मनवा रहा है, किस तरीके से भारत का डंका पूरी दुनिया में बजता जा रहा है। इन सारे विषयों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत सारा मोटिवेशन भी आपको मिलेगा। देश के लिए क्या क्या करना है हमको, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि ये हमारा 74वां गणतंत्र दिवस है। हमारे गणतंत्र दिवस के लिए 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं, यानी हमारे संविधान को लागू हुए हमारे 73 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 74वां गणतंत्र दिवस ये है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और तभी से हम लोग लगातार हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। 26 जनवरी को ही क्यों हमारा संविधान लागू हुआ दोस्तों? हमारा संविधान बनकर तो 26 नवंबर को ही तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर ये 2 महीने का डिले क्यों किया? क्यों 26 जनवरी तक इसको खींचा गया? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है दोस्तों। 26 जनवरी 1930 तक भारत ने आजादी का लक्ष्य रखा था कि हम अंग्रेजों से अपनी आजादी पा लेंगे, हम पूर्ण स्वराज को पा लेंगे, और वो दिन जो तय किया गया था वो 26 जनवरी का था। और इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को संविधान बनने के बाद भी हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लगभग 2 महीने के बाद। हाँ, 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स, कुछ प्रावधान हमारे संविधान के लागू हो गए थे, लेकिन पूरी तरीके से जो हमारा कानून लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों। इस दिन हम अंग्रेजों से पूरी तरीके से आजाद हो गए थे, पूरी तरीके से हमें मुक्ति मिल गई थी, हम अंग्रेजों के कानूनों से भी बाहर आ गए थे दोस्तों। अब हमारे देश में हमारा शासन था, जनता का शासन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हम भारत के लोगों ने ही क्या किया, अपना गणतंत्र, अपना संविधान अपने देश को समर्पित किया। और ये संविधान जनता के लिए है, जनता का है और जनता के द्वारा ही बनाया गया है। गण का मतलब ही होता है आम नागरिक, एक भारत का ऐसा व्यक्ति जो किसी गांव में, किसी आखिरी गली में भी रहता हो वो भी। और तंत्र मतलब सत्ता, शासन, यानी एक आम व्यक्ति का शासन, एक आम व्यक्ति की सत्ता, यह है गणतंत्र। और ये हमारे देश में भली भांति आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी तरीके से निभाया जाता है, क्योंकि हर 5 साल में जब भी चुनाव होते हैं, देश के एक एक व्यक्ति को, जो 18 साल से ऊपर हो चुका है, जो 18 साल का हो चुका है, उसे वोट डालने का अधिकार है, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है दोस्तों। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और दिसंबर 1946 से हमारे देश का संविधान बनना शुरू हुआ, यानी कि आजादी के पहले ही हमारा संविधान बनना शुरू हो चुका था दोस्तों। और संविधान को बनने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा, 2 साल 11 महीने और कुछ दिन, 18 दिन के आसपास का समय हमारे संविधान को बनने में लगा। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ और उसके 2 महीने बाद ही हमारा संविधान लागू हो गया दोस्तों। आजादी के बाद से हमारे देश ने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, हमारे देश ने कई सारे ऐसे काम कर दिखाए जो दुनिया में कोई और नहीं कर पाया, केवल हम कर पाए। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमारे देश को दुनिया में बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। भारत को सपेरों का देश कहा जाता था, भारत को जानवरों का देश कहा जाता था दोस्तों। लेकिन आज आप देखिए, भारत का इतिहास जो भी रहा हो, हमने इतिहास में चाहे कुछ गलतियां भी की हों, लेकिन आज हम दुनिया के सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ने वाले देशों में से एक हैं। हमने फरवरी 2017 में एक रिकॉर्ड बनाया और 104 सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च की। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि उसमें से 101 सैटेलाइट्स दुनिया के बाकी देशों की थी, यानी हमारे देश की केवल और केवल 3 सैटेलाइट्स थी, जो हमने अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं कर पाया था।
अभी कुछ दिनों पहले रिकॉर्ड अमेरिका ने तोड़ा है, लेकिन लगातार ऐसा करने की जिम्मेदारी भारत ने ली है। भारत के लिए दोस्तों ये स्वर्णिम काल है। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि भारत की लगभग 50% आबादी इस समय युवा है दोस्तों। 50% लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है। भारत की जो एवरेज आयु है, भारत की जो एवरेज उम्र है वो 28 साल है दोस्तों। चीन की 39 साल है, यानी हम उससे 11 साल युवा हैं दोस्तों, और हम दुनिया में इस समय कुछ भी कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया भारत की तरफ निगाहें करके बैठी हुई है, भारत से उम्मीद करके बैठी है। आपको पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम वैक्सीनेशन का जब कार्य चालू हुआ तो हमने 100 देशों को वैक्सीनेशन दिया। लगभग 25 करोड़ वैक्सीन के डोज हमने पूरी दुनिया को दिए दोस्तों। ताकत के क्षेत्र में हम दुनिया में चौथे नंबर पर हैं। इकोनॉमी के क्षेत्र में हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं। दुनिया के सबसे 5 अमीर देशों में एक भारत है। दुनिया के सबसे 5 ताकतवर देशों में चौथे नंबर पर भारत है दोस्तों। जहां दुनिया आर्थिक रूप से कमजोर हो रही है, जहां दुनिया में लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, वहां दुनिया में भारत आर्थिक रूप से भी मजबूत होता जा रहा है और लगातार जॉब्स के नए नए रिकॉर्ड भारत बनाते जा रहा है। लगातार भारत में जॉब्स निकलती जा रही हैं, लगातार युवाओं को जॉब मिलती जा रही हैं। जहां दुनिया में लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, वहां भारत उसका उल्टा काम कर रहा है। ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। और जानते हैं ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि भारत अपने स्वर्णिम काल में है। भारत इस समय दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी जो आबादी है, जिसको हम अपने लिए अभिशाप मानते हैं, यकीन मानिए दोस्तों वो हमारे लिए वरदान साबित हो सकती है अगर हम मिलकर काम करें, अगर हम युवा एक हो जाएं। क्योंकि हमारे देश की आधी से भी ज्यादा आबादी युवा है दोस्तों। अगर हम एक होकर काम करें तो वो दिन दूर नहीं जब हम इकोनॉमिकली दुनिया में नंबर 1 होंगे, सबसे ताकतवर देश हम दुनिया में होंगे, दुनिया की महाशक्ति हम होंगे। क्योंकि हम महाशक्ति रह चुके हैं, हम विश्वगुरु हैं, हम सोने की चिड़िया कहलाते थे दोस्तों। और वो समय दूर नहीं कि हम जब दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएंगे, हम दुनिया में सबसे अमीर देश होंगे, इकोनॉमिकली हम सबसे स्ट्रांग होंगे, सेना के क्षेत्र में हम सबसे स्ट्रांग होंगे और हर काम में भारत नंबर 1 होगा। बस करना क्या है दोस्तों? हमें मिलकर काम करना है। बहुत ज्यादा दूर नहीं वो दिन जब भारत दुनिया में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की सारी चीजें भारत से ही बनकर जाएंगी। 25 करोड़ वैक्सीनेशन के डोज हम लोगों ने दिए दुनिया के 100 देशों को। एक वो दौर था जब पोलियो की बीमारी हमारे देश में आई तो हमें पोलियो की दवा पाने में 25 से 30 साल लग गए दोस्तों। लेकिन अब वो दौर है कि हमने 1 साल के अंदर ही वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया और न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया को हमने मदद की। पूरी दुनिया को हमने संकट से उबारा और आज भी भारत पूरी दुनिया के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। भारत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भारत दुनिया में आगे बढ़कर बाकी गरीब देशों को भी आगे बढ़ाएगा, बाकी लोगों का भी सहयोग करेगा। दोस्तों वर्तमान में हालत यह है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें भारत का डंका बज रहा है। माइक्रोसॉफ्ट में लगभग 34% भारतीय हैं, गूगल का सीईओ भारतीय है। और तो और आप यकीन मानिए दोस्तों, जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो भारत ही कंट्रोल कर रहे हैं। दुनिया में जो सबसे स्ट्रॉन्ग देश माना जाता है अमेरिका, उसके जो डॉक्टर्स हैं उसमें से 30% भारतीय हैं। नासा में काम करने वाले जो इंजीनियर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनमें से 40% भारतीय हैं दोस्तों। ये भारत के लिए बहुत प्राउड की बात है। यानी कि पूरी दुनिया को हम चला रहे हैं। दुनिया के हर देश में भारतीय हैं और अपने टैलेंट का, अपनी ताकत का लोहा मनवा रहे हैं और पूरी दुनिया को ये बता रहे हैं कि भारत जैसा कोई नहीं, क्योंकि भारत भाग्य विधाता, भारत इस दुनिया का भाग्य विधाता है। और बहुत जल्दी हम इस दुनिया का भाग्य बनाएंगे। दुनिया का भाग्य भारत से ही तय होगा, जैसे पहले हुआ करता था। भारत के 3 लोग, सत्यम, शिवम, सुंदरम, यानी कि सुंदर पिच्चई, सत्या नडाला और शिव नडार, इनका लोहा तो पूरी दुनिया मान चुकी है। आईटी के सेक्टर में जो उन्होंने काम कर दिखाया है दोस्तों, वो दुनिया में कोई और नहीं कर पाया। तो दोस्तों हम वो ताकत हैं, हम दुनिया में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं किया। तो आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम संकल्प लें कि बहुत जल्द भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाएंगे। बहुत जल्दी दुनिया में भारत नंबर 1 होगा इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से, शक्ति के रूप में, ताकत के रूप में, हर प्रकार से भारत दुनिया में नंबर 1 होगा, मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। और आज भी दुनिया का सबसे बड़ा जो व्यापारिक केंद्र है वो भारत है। चीन की आधी अर्थव्यवस्था तो भारत पर टिकी हुई है। अगर भारत के लोग चीन का बहिष्कार कर दें तो चीन की अर्थव्यवस्था वैसे भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी दोस्तों। दुनिया के सारे देशों ने बहुत बुरे बुरे दौर देखे, भारत ने भी बुरा दौर देखा,
दुनिया के कई देश उस बुरे संकट से गुजर नहीं पाए। लेकिन दोस्तों कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन ए दौर, सदियों रहा है दुश्मन ए दौर जहां हमारा। पूरी दुनिया दुश्मन रह चुकी है, पूरी दुनिया ने हम पर राज करने का प्रयास किया है दोस्तों, लेकिन भारत आज भी चमक रहा है। भारत आज भी एक ध्रुव तारे की तरह पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है और हम दुनिया में निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बनेंगे, सबसे ज्यादा पावरफुल देश इकोनॉमिकली हम बनेंगे। ये मुझे पूरी आशा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि हम युवा देश में कुछ ऐसा करके दिखाएंगे जो दुनिया में कोई और अभी तक नहीं कर पाया है। तो आइए दोस्तों संकल्प लेते हैं इस 26 जनवरी पर, हमारे गणतंत्र दिवस पर, कि हमारा देश जिस भी बुरे हालत से गुजरा है, अब भविष्य में कभी वो दौर हमारे देश के सामने नहीं आएगा। हम दुनिया में नंबर 1 होंगे, नंबर 1 बनेंगे और हमेशा के लिए ही बन जाएंगे। फिर हमसे कोई कंपटीशन किसी भी मामले में नहीं कर पाएगा दोस्तों। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, उनके अंदर एक जोश भरिए, ताकि हम अपने देश के लिए काम करें, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें और दुनिया में जो लोग हमें आंखें दिखाते हैं वो हमसे आंखें मिलाने की भी हिम्मत ना कर पाए, ऐसी कुछ स्थिति हम लोग बना दें। तो आइए, मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।